नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे वो व्यापार किस प्रकार से करते थे। तो जैसा कि हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़े भी थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो रूलर होते थे, शासक होते थे, वो मूलतः मर्चेंट्स माने गए हैं, व्यापारी माने गए हैं। तो इस प्रकार से रूलर्स से भी दिख रहा है कि यहाँ व्यापार का ज़्यादा महत्व था। और बिगिनिंग में भी हम लोगों ने अभी देखा था, हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया के इंडस और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता के बीच में जो व्यापार होता था, उसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन थे, जैसा कि ढुलमुन था। ढुलमुन का मतलब बहरी। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो ओमान है, ओमान का मकान जो जगह था, मकान या मगन भी उसको कहते हैं, और वही आज का वर्तमान का मस्कट है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेशन का काम करते थे। मेसोपोटामिया से भारत की ट्रेड प्रैक्टिस होती थी, व्यापार होता था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी बात की गई है, बहुत ज़्यादा देखेंगे हम लोग अभी किस तरह से व्यापार होता था। तो शुरुआत हम लोग थोड़ा सा करते हैं, ट्रेड के बारे में समझते हैं। जो इंडस पीपल के लाइफ में ट्रेड का जो महत्व बताता है, वह आप न केवल देखेंगे कि वहाँ कई जगह से ग्रेनरी पाया गया है, अन्नागार पाया गया, जैसे हड़प्पा में पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया, अन्नागार पाया गया। न केवल उसी से साबित होता है, बल्कि आप और देखेंगे कि समान रूप से मुहरों का प्रयोग मिला, बहुत सारे 2000 से भी अधिक सील का प्रयोग मिला, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली, समरूप लिपि मिली पूरे हड़प्पा सभ्यता में। रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स का तरीका मिला। हम लोग देखेंगे मापन के संदर्भ में भी इनके पास इकाई थी, 16 इकाई 16 आना का प्रयोग वहाँ करते थे। तो इस प्रकार से अभी थोड़ा सा और हम लोग उसको एक टॉपिक्स बनाकर उसको देख लेंगे, मेजर्स और वेट्स के रूप में। तो व्यापार में देख रहे हैं कि न केवल उनका अन्नागार से पता चल रहा है कि वो व्यापारी हैं, बल्कि एक समरूप टाइप का मोहर है उनके पास रेगुलेटेड वेट है, समरूप प्रकार का वजन मापने का यंत्र है, समरूप लिपियां हैं। तो ये सब भी दिखला रहा है कि वो व्यापार का उनके जीवन में कितना महत्व था। व्यापार के रूप में आप देखेंगे, वैसे तो बार्टर सिस्टम इनका मूल्य वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय व्यापार का इनका मुख्य हथियार था, टूल्स था। पर आप देखेंगे मुद्रा के रूप में स्टोन्स, मुहर का, सील का भी प्रयोग करते थे। स्टोन सील्स, मेटल का, सेल का, इन सबों का होता था। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो भी व्यापार था वो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी हम आपको कुछ देंगे, आप हमें कुछ देंगे। जैसे इंडस सिविलाइजेशन के लोग कृषि में, फूड ग्रेन्स में, अनाज उत्पादन में आगे थे, तो वो फूड ग्रेन्स दे देते थे और अन्य देशों से मेटल्स वगैरह ले लेते थे, या कुछ प्रीशियस स्टोन ले लिए, उनसे बहुमूल्य पत्थर ले लिए। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम पर वस्तु विनिमय दिखती है। तो हम लोग ये देख लिए कि हड़प्पन ट्रेड्स में स्टोन का, प्रीशियस स्टोन का, मेटल का, सेल का ये यूज किया जाता था। बट मुख्य रूप से दे डू नॉट यूज द मेटल मनी, केवल धातु का ही रुपया वो यूज नहीं करते थे। उसके जगह आप देखेंगे बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, वस्तु विनिमय होती थी। हमें भी देखे कि हम लोग की तरफ फूड ग्रेन्स होता था, और उस फूड ग्रेन्स को देकर हम लोग कोई मेटल्स वगैरह दूसरे देश से ले लेते थे। और भी जरा सा देखिए इनका ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में, आपको और भी कुछ नज़र आएगा। जैसे बोट्स का प्रयोग करते थे, नाव बनाते थे, और उससे अरबियन सी के रूट से वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, इजिप्ट के साथ व्यापार करते थे। तो बोट्स भी बता रहा है कि ये ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस करते थे बोट्स।
बता रहा है। बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये सब दिखला रहा है इनका ट्रेड नेचर। अरबियन सी को यूज करते थे नेविगेशन के लिए, तमाम देशों में जाते थे। आप और देखेंगे व्हील का यूज करते थे, चाक और पहिया का यूज करते थे अपने गाड़ियों में। बैलगाड़ी का चाक पहिया जो होता था वो व्हील्स का बना होता था, चक्का होता था। और ये सॉलिड व्हील्स होते थे, ठोस लकड़ियों के बने होते थे। और भी देखेंगे कि उनको मॉडर्न इक्का से समरूप किया गया, यानी यूनिफॉर्म टू द मॉडर्न इक्का, आधुनिक इक्का से उसको समरूप किया गया। आधुनिक इक्का में स्पोक होते हैं, इनके स्पोक नहीं थे। तो ये जानना है कि इनका जो इक्का होता था उसमें स्पोक वाला व्हील नहीं था, यानी उसमें स्पोक उनका चक्का में नहीं होता था। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रैक्टिस देखें उनका। अफगानिस्तान के साथ हम लोगों ने पढ़ा था मुंडी गाक और सुरतगुई के बारे में। तो वहाँ दो व्यापारिक स्टेशन थे। भारत जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे यहाँ से अपना मुंडी गाक और सुरतगुई के व्यापारिक स्टेशन के द्वारा वो मिडिल एशिया से भी ट्रेड प्रैक्टिस करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मिडिल एशिया तक इनका जुड़ाव था। इसी प्रकार से आप देखेंगे अफगानिस्तान और ईरान से टीन मंगाई जाती थी। तो टीन हमारे यहाँ ब्रॉन्ज सभ्यता है, टीन हम लोग वहाँ से भी मंगाते थे। हजारीबाग, बस्तर, इन सब क्षेत्र से टीन निकाल लेते थे। राजस्थान के खिचड़ी से आप देखेंगे कॉपर लेते थे, बलूचिस्तान से कॉपर लिया जाता था। और इस प्रकार से आयात निर्यात होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होती थी। तो हम लोग जान लिए कि मध्य एशिया से व्यापार होता था, सेंट्रल एशिया से, और अफगानिस्तान से व्यापार होता था। टीन वगैरह ली जाती थी, फूड ग्रेन्स हम लोग वहाँ से यहाँ से ले जाते थे। और वहाँ से हम लोग इस तरह का धातु प्राप्त कर लेते थे। टिग्रिस और यूरोफ्रेटस, जिसको दजला और फरात नदी कहते थे, वहाँ से भी ट्रेड प्रैक्टिस होती थी, यानी मेसोपोटामिया से ट्रेड प्रैक्टिस होती थी। क्योंकि बहुत सारे मेसोपोटामिया के सील्स वगैरह आपको लोथल में भी मिलेगा। लोथल से मुद्रा पाई जा रही है। तो ये बता रहा है कि ट्रेड प्रैक्टिस मेसोपोटामिया से होता था, ईरान से ट्रेड प्रैक्टिस होता था। तो ये सब हम लोग को साक्ष्य दे रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मेसोपोटामिया के लोगों के जैसा वो कॉस्मेटिक यूज करते थे, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग उनका नकल करने लगे। imitated by the Harappans about the some cosmetic materials। तो इससे दिख रहा है कि व्यापार होता था और एक दूसरे से प्रभावित होते थे। हड़प्पा देखेंगे लैपिस लाजुली नामक ट्रेड करते थे। एक प्रकार का स्टोरी है। लैपिस में भी हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल प्रेस्टीज और द रूलिंग क्लासेस, रूलिंग लोगों के लिए लैपिस लाजुली यूज किया जाता था। और ये प्रैक्टिस होती थी मेसोपोटामिया से। तो ये सब दिखला रहा है कि ट्रेड प्रैक्टिस विदेशों से होती थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे ढिलमुन का हम लोगों ने बात किया। ढिलमुन आज का वर्तमान का बहरीन है। और मकान या मगन का जो बात है वो ओमान से लिया जाता है। ये इंटरमीडिएट स्टेशन थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुहा कहते थे। तो ये सब इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में हम लोग देखे। चांदी और टीन हम लोग अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। और सोना हम लोग अफगानिस्तान और कर्नाटक के कोलार खान से मंगाते थे। यानी हम लोग का मतलब हड़प्पा वाले तांबा खेतड़ी के झुंझुनू जिला और बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। तो इस तरह का ट्रेड प्रैक्टिस होती थी। लैपिस लाजुली एक नामक ऐसा ये तत्व है जो मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र से मंगाते थे और रूरल लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से ट्रेड प्रैक्टिस हम लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप आइए मेजरमेंट के बारे में देख लीजिए कि वो यूनिफॉर्म रेगुलेटेड वेट्स का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल के रूप में 16 और उसके गुणज का प्रयोग करते थे, 16 और उसके मल्टीप्लाई का प्रयोग करते थे। तो आज भी देखेंगे
इंडिया को 16 आना हम लोग कह देते हैं। तो 16 आना हड़प्पा सभ्यता से ही आया है। इसको बहुत दिन तक यूज करते, 8 आना 16 आना, 50 पैसे को हम लोग 8 आना कहते भी थे, 1 रुपया को 16 आना कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता वाले दे शो द वे वेइंग मोस्टली 16 एंड इट्स मल्टीपल, 16 और उसके गुणज के रूप में वेट्स का प्रयोग करते थे। आज भी बनिया लोग 1 आना 2 आना 3 आना करते रहते हैं लोग। तो ये हड़प्पा सभ्यता से आया है। 16, 64, 160, 320, तो इस तरह का इनका मल्टीपल्स के रूप में प्रयोग किया जाता था। और एक रेगुलेटेड वेट का प्रयोग करते थे। रेगुलेटेड मीन्स नियमित वजन का प्रयोग करते थे। और ये नियमित वजन का प्रयोग इस तरह से आपको दिखेगा कि एक निश्चित स्क्रिप्ट भी इनके पास था। तो ये सब दिखला रहा है कि वेट और मेजर्स का ये निश्चित इकाई का प्रयोग करते थे। तो ये हम लोग जानिए। थोड़ा सा हड़प्पन पॉटरी के भी बारे में पढ़ लें। हड़प्पा का जो बर्तन वगैरह बनते थे, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं या ब्रॉन्ज के बर्तन बन रहे हैं, बने मीन्स कांसा का, तो हड़प्पन से का इसमें योगदान है। पॉटर्स, कुम्हार अपने चाक का प्रयोग कर कर, व्हील का प्रयोग कर कर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। और उस पॉट पर वृक्ष का, ट्री का चित्र या कुछ एनिमल्स का चित्र, आर्टिस्टिक भी इनका दिखेगा, कला भी दिखेगा पॉट्स पर। हालांकि हड़प्पा वाले बहुत कला संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा उनका सोफिस्टिकेट